अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुताहिर जलीस खान। नाज़रीन, आज बात होगी कराची के हुकूक के ऊपर कि किसके हक में कराची ज़्यादा अच्छा है और किसने इस पर अपना खर्चा किया है, या किसके दिल में ज़्यादा नरमी है कराची के लिए। क्योंकि वफाक कहती है कि सिंध हुकूमत कोई काम नहीं करती कराची के लिए और सिंध के लिए कोई काम नहीं करती, और सिंध हुकूमत कहती है कि हमने सबसे ज़्यादा काम किया है। वफाक सिर्फ दिखावे के वादे ही वादे करती है और खर्चा कुछ नहीं करती, क्योंकि इससे पहले मुताल्लिक़ बार जो वफाक ने फंड देने की बात की उसमें से 1 रुपया भी सिंध हुकूमत को नहीं दिया। और अब तक सिंध में जितने भी काम हुए, खासतौर पे कराची के अंदर जितने मंसूबे लगाए गए हैं, वो सब सिंध हुकूमत ने अपने पास से, हालांकि कितने कर्जे में या कितने भी परेशानी में चल रहे हैं, उसके बावजूद भी कराची के लिए हमने खर्चा किया है। इसी तरह मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि वफाकी हुकूमत झूठे वादे कर रही है और सिर्फ वादों के अलावा और कुछ नहीं किया। दूसरी जानिब वफाक ने कहा है कि जितने सिंध में खर्चे किए गए हैं, जो भी मंसूबे लगाए हैं, वो वफाकी हुकूमत शुरुआत कर रही है। मगर अब सिंध हुकूमत ने एक स्टेप उठाया है और आलमी डोनर एजेंसी के ताउन से बस रैपिड ट्रांसिट सिस्टम बहुत जल्द कराची के अंदर लगाने की बात की गई है सिंध हुकूमत की जानिब से। और ख़ास तौर पे वफाक इस पे क्या क्रेडिट लेगी, क्योंकि ये भी सवाल निशान है। कराची में जिस तरह से KCR शुरू की गई थी, वफाक ने कहा कि वो तमाम चीज़ें वफाक की हैं, अवाम का दर्द रखते हैं, इसलिए हमने ये मनसूबा शुरू किया। सिंध हुकूमत कहती है कि जितना ही दर्द रख ले, लेकिन जो सिंध के लिए काम किया है वो सिर्फ पीपल्स पार्टी ने किया है। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद है अब्दुल बारी पताफी हैं, सूबाई वज़ीर फिशरी सिंध है, पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है। बहुत शुक्रिया अब्दुल बर पताफी साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। क्या कहेंगे, वफाक एक तरफ कहता है कि हमने काम किए हैं और सिंध हुकूमत अपने काम गिनवाना शुरू कर देती है, तो कौन सच्चा है, पीपल्स पार्टी या वफाक? देखें, काफी अर्से से ये बात चल रही थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची को ऑन नहीं कर रही, लेकिन पिछले दिनों से जितने भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कराची के लिए काम किए वो सारे अब हमने गिनवाना शुरू किए हैं। अब हमने सोशल मीडिया पे रखना शुरू किए हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया पे शो करना शुरू किया है। तो अभी लोगों को पता चल रहा है कि कराची में क्या काम हो रहा है। अब कराची के जितने रोड्स देख लें, शारा फैसल को देख लें, तारिक रोड को देख लें, ये सारे रोड किसने बनाए हैं। और शारा फैसल पे देख लें, तारिक रोड पे देख लें, और मुख्तलिफ जगहों पे जो अंडर पास ओवर ब्रिजेस बन रहे हैं, अब ये सारे कौन बना रहे हैं? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी बना रही है और पार्क्स भी बन रहे हैं। इतना बड़ा काम जितना कराची में हो रहा है, इससे पहले कराची में ऐसा काम कभी देखने को नहीं मिला। ये सारे जितने इल्जाम लगा लें, फेडरल गवर्नमेंट तो आखिर में ये भी करती है कि पिछले साल उन्होंने कोई 237 अरब रुपए हमारे काट दिए, और इस बार पहले क्वार्टर में उन्होंने 65 अरब हमें कम दे दिए। यहाँ पे आते हैं उनके प्राइम मिनिस्टर साहब, उनके वजीर साहबान यहाँ पे आते हैं और बैठ के बड़े बड़े ऐलानात कर जाते हैं कि इतने अरब रुपए देंगे, इतने अरब रुपए देंगे। कोई एक उनकी तख्ती बता दे, कोई एक उनका प्रोजेक्ट बता दे जिसका उन्होंने आगे स्टार्ट किया हो और जिसको वो ऑन कर सकें कि PTI ने ये काम किए। पताफी साहब, हम ये चीज़ देख रहे हैं कि हम किसी एक पहराए में बात नहीं कर रहे हैं, हम दोनों तरफ से कर रहे हैं। सिंध करे, वफाक करे, कराची के लिए बेहतरी है। लेकिन जिस तरह से वफाक और सिंध ने मिलकर जो कमेटी बनाई कि हम काम करेंगे, और अब जिस तरह से मंसूबे गिनवाए जा रहे हैं, वफाक अपनी तौर पर, सिंध अपने तौर पर, तो क्या ये सवालात नहीं उठ रहे उस कमेटी के ऊपर, जिस तरह से एक बाहमी ताउन के तौर पे देखा गया उस कमेटी को कि हम मिलके काम करेंगे, और एक तरफ अब ये मंसूबे गिनवाए जा रहे हैं? क्या सवालात नहीं बहुत सारे उठ रहे इस पर फिर? नहीं, इसमें देखें, फेडरल गवर्नमेंट किसी भी हमारी कोई भी हमारे प्रोजेक्ट्स हो तो उसमें कोई ताउन करने को तैयार नहीं है, और फेडरल गवर्नमेंट सिंध गवर्नमेंट के साथ बैठ के कोई बातचीत करने को तैयार नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि भाई हम सिंध गवर्नमेंट के साथ नहीं, हम अपने तरीके से अपने प्रोजेक्ट शुरू करेंगे। तो हमने कहा कि भाई ठीक है, जो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ सिंध का जायज हिस्सा बनता है वो सिंध पे लगना चाहिए, कराची पे वो लगना चाहिए। तो अगर वो अपने तरीके से करना चाहते हैं उसमें भी फिर हमने पहल की, हमने उनसे ताउन किया और हमने कमेटी बनाई, और उस कमेटी का फेडरल गवर्नमेंट ने कमेटी बनाई, हम उनका हिस्सा बने और उसका हिस्सा बने ताकि कराची के लोगों के लिए डेवलपमेंट हो सके, कराची के लोगों के जो हकूक हैं उनको मिल सके। लेकिन पताफी साहब, ये हुकूक अधूरे ही रह गए हैं। कराची में कितने मंसूबे शुरू हुए हैं, और इस तरह से ग्रीन लैंड मंसूबे की मैं बात कर लूँ, 2015 से शुरू होने वाला मंसूबा
अब तक खटाई में पड़ा हुआ नजर आ रहा है, दिन ब दिन उसके टाइम बढ़ते जा रहे हैं, उसका बजट बढ़ता जा रहा है, और जिस तरह से पूरा शहर इस वक्त उधड़ा पड़ा है उसको संवारा नहीं जा रहा है। और दूसरी तरफ मंसूबे गिनवाना क्या सही है तमाम चीजों के अंदर? नहीं देखिए, जो भी पार्टी काम करेगी वो ये तो बताएगी ना कि हम ये अवाम के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन पतावी साहब, मैं वही तो मैं कह रहा हूँ, वो काम अधूरे पड़े हैं अभी तक। सारी सोशल मीडिया हमसे पूछेगी कि आप क्या कर रहे हैं, तो हम बताएंगे हम ये कर रहे हैं। और हम अगर बता रहे हैं तो फिर उससे अगर एतराज आता है कि हम अपने मंसूबे गिनवा रहे हैं, हाँ, अगर उन्होंने कुछ किया है तो वो आगे बता दें, पीटीआई वालों आगे बता दें। उन्होंने तो हमेशा दावे किए, उन्होंने पूरे अरसे में एक अपना बीआरटी बनाई पिशावर की, और वो भी चल नहीं रही। और ये लूड़ी लंगड़ी गवर्नमेंट सिलेक्टेड जो है उनसे कोई काम ढंग से होता नहीं है, तो ये इनके बस की बात भी नहीं है कि तो यही विफाक का मौकफ है कि सिंध हुकूमत से कुछ चल नहीं रहा। उन्होंने थर में एक बहुत बड़ा आरओ प्लांट बनाया, वो नाकाम हो गया, वो नहीं चल सका। ग्रीनलैंड प्रोजेक्ट जो चल रहा है उस पर भी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। इसके साथ K4 मंसूबा अब तक यूगतू पड़ा है, तो बहुत सारे सवाल इस पे भी उठ रहे हैं। और एक तरफ जो कमेटी उसके कारकर्दगी है, और फिर उसमें जितने मंसूबे, चले हम अब बात कर लें अगर 11-12 साल के मंसूबों के हवाले से, अब वो भी अगर गिनवाना शुरू करते हैं तो ये उस कमेटी के लिए और तमाम चीजों को देखते हुए कंट्रोवर्सी नहीं हो रही इसमें? फिर नहीं, इसमें कंट्रोवर्सी की बात नहीं है। हम जो कर रहे हैं हम लोगों को बता रहे हैं, क्योंकि लोग हमसे पूछ रहे हैं कि भाई सिंध गवर्नमेंट आपके पास है तो आप कराची के लिए क्या कर रहे हैं, आप सिंध के लिए क्या कर रहे हैं। अब फिर हमें बताना पड़ रहा है कि हम ये कर रहे हैं। और जब फेडरल गवर्नमेंट कुछ नहीं करती और आके सिर्फ दावे कर जाती है, जैसे हमेशा वो झूठे दावे करते रहे, और वो आगे जब दावे करती है तो फिर हमें बताना पड़ता है कि नहीं भाई, ये जो प्रोजेक्ट है वो सिंध गवर्नमेंट अपने पैसे से कर रही है, अपने तरीके से कर रही है। अगर फेडरल गवर्नमेंट कोई प्रोजेक्ट लाती है तो हम उसको वेलकम करेंगे। तो सिंध के लिए ठीक है, बताइए साहब, प्रोजेक्ट लाने की बात हो रही है। सिंध हुकूमत ने अभी एक प्रोजेक्ट मुतारिफ कराने की बात की है अगले साल, तकरीबन रैपिड ट्रांसपोर्ट जो सिस्टम है उस हवाले से भी कहा है कि अगले साल शुरू करेंगे। चलिए, अगर हम बात करें अभी मजमूई सूरत हाल की जो इस वक्त पूरे सिंध की है, कितने मंसूबे मजीद आएंगे? थर के लिए क्या करेंगे? पानी, साफ पानी नहीं है वहाँ पर पीने का। कराची में बहुत सारे मसले हैं, जिसमें सेहत का बहुत बड़ा मसला है, ट्रांसपोर्ट का मसला है, इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला है। वो कब बेहतर होगा फिर? देखिए, थर में कोई 300 से भी ज्यादा पावर प्लांट लगे हैं। वहाँ पे कुछ कोर्ट के इश्यूज आए हैं। कोर्ट साहब उनकी तरफ से कुछ वर्डिक्ट आई हुई हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे काम रुक गया। और उसमें पीपल्स पार्टी की तरफ से कोई कोताही नहीं है। पीपल्स पार्टी ने प्रोजेक्ट्स लगाए, वो प्रोजेक्ट्स चलाए, और उनमें से कुछ चल रहे हैं, लेकिन कोर्ट की इंटरफेरेंस की वजह से और कोर्ट के कुछ वर्डिक्ट की वजह से ये काम वहाँ पे सफर कर रहा है। जब डाउट था तब हमने रिक्वेस्ट की कि भाई अभी कम से कम आप ये वर्डिक्ट कोई चेंज करें। हमने अपील की वहाँ पे कोर्ट में कि आप इनको चलने दें। इसमें देखिए काफी ऐसे मसाइल आते हैं जिनमें कोर्ट के मसाइल आ जाते हैं। अगर पीपल्स पार्टी आप मास ट्रांजिट की बात करें तो पीपल्स पार्टी अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, लेकिन उसमें जो फेडरल गवर्नमेंट ने हिस्सा डालना है वो डालने को तैयार नहीं। आपने पानी के मंसूबे K4 की बात की, K4 पे तो पतावी साहब, मैं फिर उसी पॉइंट पे आ जाऊंगा। अगर कमेटी मुत्तफिक नहीं है, दोनों पार्टी अगर एक बात पे मुत्तफिक नहीं है, तो कैसे कोई हिस्सा डाल सकता है उसमें? विफाक अपना हिस्सा नहीं डालेगा, कहीं विफाक होगा तो सिंध हुकूमत अपना हिस्सा नहीं डालेगा। शहर कायद के लिए जो ट्रांसपोर्ट के मसले की थी, बहुत बड़ी तादाद में बसेस चलाने की बात हुई थी, सिर्फ बात हुई और हमने कुछ उस पर काम थोड़ा सा होता हुआ देखा, लेकिन वो फिर मान पड़ गया। जो बसें शहर के अंदर चल रही थी वो बैठ चुकी हैं, चिंची रक्षण ने उनकी जगह ले ली है, तो कैसे ये तमाम चीजें चलेंगी? शहर कैसे? फेडरल गवर्नमेंट यही चाहती है, फेडरल गवर्नमेंट हमेशा यही तासुर देती है कि भाई ये हमसे बन नहीं रहे, इस वजह से हम पैसे दे नहीं रहे, और इसी यही तरीकेकार उन्होंने अपनाया हुआ है, जिसकी वजह से वो पैसे वो हमेशा उन्होंने रोके हुए होते हैं। हम तो भाई जब सिंध गवर्नमेंट में कोई प्रोजेक्ट होना है तो सिंध गवर्नमेंट ने एग्जीक्यूट करना है। अगर फेडरल गवर्नमेंट खुद एग्जीक्यूट करना चाहती है तो हमने उनको नहीं रोका। हमने कमेटी बना दी, कमेटी में हम उनके साथ बैठ गए और उनको कहा कि भाई आप आए, बेशक काम करें, हम आपके साथ हैं, लेकिन वो पैसा लाएंगे तो काम होगा, वो उनकी विल होगी तो काम होगा। वो काम नहीं करना चाहते, लोगों को ऐसे ही करवाना चाहते हैं, और उनसे काम होना भी नहीं है। ये नाअहलों की नाअहल तरीन गवर्नमेंट है। पता भी साहब, अवाम ये नहीं जानते कि किसकी कोताही है, किसके पास बजट जा रहा है, कितना टाइम लग रहा है। वो चाहते हैं कि रिजल्ट मिले हमें,
क्योंकि हम टैक्स दे रहे हैं, शहर कायद जो है वो पूरे पाकिस्तान को चला रहा है। वो कहते हैं हमने टैक्स पे करा है तो हमें सहूलत चाहिए, क्योंकि जिस तरह से उनकी गलियां टूटी पड़ी हैं, बहुत बड़ी तादाद में पाइपलाइन टूटी पड़ी है, सड़कों पे सीवरेज का पानी बह रहा है, सफर करने के लिए बसेस नहीं है, पीने के लिए साफ पानी नहीं है। अब तो महंगाई इतनी है कि रोटी खाने के लिए लोग तरस चुके हैं, मजदूर तबका वो परेशान हो चुका है। तो पीपल्स पार्टी को किस तरह से सपोर्ट करेगा अगले आने वाला इलेक्शन? क्या देख रहे हैं आप पीपल्स पार्टी की जीत होगी? बिल्कुल जीत होगी, क्यों नहीं जीत होगी। हम इससे पहले अब तो एडमिनिस्ट्रेटर आए हैं। जब एडमिनिस्ट्रेटर आए हैं तो आपको शहरों में, रोडों में, गलियों में आपको रोड कारपेट होते हुए नजर आ रहे होंगे। और डेली बेसिस पे हमारी जिसको ये थोड़ा तासुर है कि पीपुल्स पार्टी काम नहीं करा रही, तो वो बराए मेहरबानी हमारी गवर्नमेंट के जो पोर्टल्स हैं उनमें हर डिपार्टमेंट की जाके कारकर्दगी चेक कर लें कि भाई कौन सा डिपार्टमेंट क्या काम कर रहा है। और देखिए कराची में काम हो रहे हैं, और ये एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा की जा रही है कि पीपुल्स पार्टी कराची में काम नहीं करा रही, और उस प्रोपेगेंडा की वजह से अब हमें वो काम गिनवाने पड़ रहे हैं। अब वो एक एक काम हमें दिखाना पड़ रहा है कि हम ये काम कर रहे हैं, हम ये काम कर रहे हैं। और उनके पास अगर कोई काम है, उन्होंने कुछ किया है, तो वो भी दिखा दें। पीपुल्स पार्टी दिखा रही है ना, डेली बेसिस पे पीपुल्स पार्टी का कोई ना कोई काम सामने आता है कि आज इस जगह पे रोड की कारपेटिंग हुई है, आज इस जगह पे रोड बना, आज इस जगह पे लाइटें लगी हैं, आज इस जगह पे गार्डन बना, आज इस जगह पे ब्रिज पदावी साहब, तकरीबन अगर हमारे पास हम इस तरह के जो आवाम की शिकायत हैं वो कलेक्ट करना शुरू कर दें तो हमारा पूरा प्रोग्राम इस पे ख़त्म हो जाएगा। बहुत सारी शिकायतें ऐसी आई हैं कि जिस इलाके में काम हो रहा है वो उस इलाके के मुतालिका एमपी के घर की तरफ काम हो रहा है या एडमिनिस्ट्रेटर के घर की तरफ काम। बहुत सारे हमारे पास इस तरह की शिकायतें मौसूल होती हैं। चलिए हम अगर मेगा प्रोजेक्ट की तरफ आ जाएं, आपकी हुकूमत को 12-13 साल हो चुके हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी चले, लेकिन K4 मंसूबा जिसको तकरीबन अब शायद 12 साल होने वाले होंगे, और इस तरह ग्रीनलैंड मंसूबा जिसे 5 साल हो गए हैं अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ। इतनी बड़ी तादाद में मंसूबे अभी तक पड़े हैं और मुकम्मल नहीं हो पा रहे हैं, और आने वाला जो साल है आपने कहा कि उसमें हम रेड लाइन का जो मंसूबा है वो भी आप शुरू करने जा रहे हैं। तो इतने सारे मंसूबे पहले ही पेंडिंग पड़े हैं, ऐसा नहीं कि पहले इनको मुकम्मल कर लिया जाए फिर आने वाले मंसूबों का ऐलान करें? नहीं, आप सही कहते हैं। उसमें कुछ मंसूबे जो है वो हमारे फेडरल गवर्नमेंट के साथ हैं, और फेडरल गवर्नमेंट उससे 1 रुपया लगाने को तैयार नहीं है। फेडरल गवर्नमेंट, अच्छा दूसरा हमें इशू ये है कि क्योंकि जब जो प्रोजेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जीक्यूट करती है फिर उसमें ये आगे रोड़े अटकाते हैं, अब ये डिजाइन गलत है, अब ये आप लोगों ने इतना क्यों कर लिया, अब इतना करें। अब K4 मंसूबा उसको वो सुकड़ता हुआ जो लाखों गैलस का था वो चंद हजार गैलस का उन्होंने जाके छोड़ा है। सही। और ये इस सूरत हाल में ये मंसूबा कंप्लीट भी हो जाए, कराची की जरूरत पूरी नहीं कर सकता। कराची के लिए काम करने की और ज्यादा जरूरत है, जो चीज फेडरल गवर्नमेंट को समझ नहीं आ रही और हमारे इदारों को समझ नहीं आ रही। इन सबको मिलके कराची के लिए काम करना पड़ेगा। कराची के लोग बड़ी मुश्किल में हैं, और उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट अपना हिस्सा डाल रही है, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट अपना हिस्सा डालने को तैयार नहीं। न सिर्फ तैयार नहीं बल्कि वो हमारे काम में रोड़े भी अटका रहे हैं। ठीक है पतावी साहब, हम और ख़ासतौर पे अब आवाम ये उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी काम हो। पीपल्स पार्टी क्या आवाम को मुतमईन कर सकेगी, और आवाम कब काम, जिस तरह से अभी सड़कों पे बेताशा जगह रेती पड़ी है, बजरी पड़ी है, काम हो रहा है और आधा अधूरा पड़ा है, कब जो आवाम है वो काम दोबारा से शुरू होता देख सकेगी और प्रोजेक्ट मुकम्मल हो के देख सकेंगे वो, और इस पर सफ़र भी कर सकेंगे? देखिए, जहाँ तक सिंध गवर्नमेंट के डायरेक्ट एजुकेशन वाले जो काम है वो तो फौरी तौर पे हम मुकम्मल कर रहे हैं। जहाँ पे फिर मैं वो कहूँगा फेडरल गवर्नमेंट का सिलसिला आ जाता है, उसके अंदर कुछ हर्डल्स हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जितने काम है वो सारे कंप्लीट हो सके। और जो मौजूदा मुल्क की माली हालात है उसकी मेन वजह भी यही हमारी फेडरल गवर्नमेंट है। उनकी नाकाम पॉलिसियों की वजह से पूरा मुल्क जो है वो रिसेशन में चला गया है, और पूरे मुल्क में माली हालात जो है वो ख़राब हो गया है। तो गवर्नमेंट के भी जो सूरत हाल है, टैक्स कलेक्शन है, उन पे इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा असर हुआ है। जब बिजनेस नहीं होंगे तो उसमें फिर टैक्स कलेक्शन भी नहीं होगी। पतावी साहब, बिजनेस भी जब होगा ना कि जब कुछ काम होता हुआ भी नजर आए। अगर एक इंसान मुतमईन होगा तो वो मजीद आगे कुछ खर्चा करने के लिए भी आएगा। अब जब कुछ हो ही नहीं पा रहा है प्रोजेक्ट के अंदर, चलिए हम मेगा प्रोजेक्ट की बात करें जिसमें विफाक का अगर कोई हिस्सा है तो वो कौन सा है, और जिस सिंध हुकूमत को पूरे करने हैं वो कितने मुकम्मल हुए अब तक?
देखिए सिंध गवर्नमेंट के जितने प्रोजेक्ट थे, जैसे शारा फैसल पूरी को हमने रेनोवेट करना था वो कर दिया, आपका तारिक रोड को करना था वो कर दिया। इस तरह हमारे जितने रोड थे, मेन रोड थे, अब आप स्टेशन की तरफ चले जाएं, ये सारे के सारे हम कंप्लीट कर चुके हैं। और उसके अलावा काफ़ी जो रोड थे, तारिक रोड से आगे आप चले जाएं, बहादुराबाद वाली साइड से गए, ये ओवर ब्रिजेस से, अंडर ब्रिजेस से, ये सारे सिंध गवर्नमेंट कंप्लीट कर चुकी है। जो सिंध गवर्नमेंट अपने तरीके से कर रही है वो सारे प्रोजेक्ट कंप्लीट हो रहे हैं। आपने ये नया जो हमने स्क्वायर बनाया है, ये भी आपने पतावी साहब, क्या 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 आपको लगता है अंडर पासिस बनना और ये पेडिस्ट्रियन और ओवरहेड ब्रिजेस बनना ये मेगा प्रोजेक्ट के अंदर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, ये मेगा प्रोजेक्ट है, ये अरबों रुपए के प्रोजेक्ट है, करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट है। ये बिल्कुल मेगा प्रोजेक्ट है। आप मेगा प्रोजेक्ट किसको कहते हैं? तो फिर पतावी साहब, हम K4 मंसूबे को, ग्रीन एंड मंसूबे को किस प्रोजेक्ट के हिस्से के अंदर रखेंगे, मेगा प्रोजेक्ट या सुपर मेगा प्रोजेक्ट? नहीं, वो बिल्कुल मेगा प्रोजेक्ट है, सुपर मेगा प्रोजेक्ट है। सुपर मेगा प्रोजेक्ट उसकी अहमियत की वजह से भी है, लोगों को पानी चाहिए, लेकिन इस चीज को फेडरल गवर्नमेंट समझ नहीं रही। फेडरल गवर्नमेंट को समझना पड़ेगा, उसमें जो फेडरल गवर्नमेंट को समझना चाहिए। बहुत शुक्रिया अब्दुल बारी फतावी साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। और ख़ास तौर पे जो कराची की किस्मत है वो किसके हाथ में है, क्या सिंध हुकूमत के हाथ में है, जिस तरह से 12-13 साल सिंध हुकूमत को हो चुके, वो किस तरह से काम कर रही है। प्रोजेक्ट जो लगे हैं कराची के अंदर वो जूं के तू मौजूद है। थोड़ा सा काम हुआ है, सड़कों को उधेड़ दिया गया लाइनें डालने के बहाने, और बहुत सारे ऐसे काम हैं जो शहर के अंदर होने बाकी हैं। अवाम जो सफरी सहूलियात से महरूम हो चुके हैं, खाने के लिए रोटी से महरूम हो गए, पीने के लिए पानी से महरूम हो चुके हैं। क्या ये सिंध हुकूमत आने वाले वक्त में दे पाएगी, और विफाक इसमें अपना क्या किरदार अदा करेगी? इस पर विफाक का भी मौक़िफ़ लेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा।